सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपने जिम मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में राउट्स बनाया था जो कि साइन अप और साइन इन करने में हम लोग को मदद कर रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों फॉरवर्ड पासवर्ड पे करेंगे। तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे हम लोग 3 API बनाएंगे। पहला API अगर मैं आपको UI पे लेके चलूँ तो पहला API अगर मैं यहाँ पे लेके दिखाऊँ तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जो हम लोग पहला API बनाएंगे वो होगा कि जब हम लोग यूज़र जो है पोस्ट मेथड करेगा ईमेल, वो ईमेल जाएगा बैकएंड में हमारे। उसके बाद फिर जब ईमेल में हमारा OTP आ जाएगा तो उस OTP को हम लोग एंटर कराएंगे। फिर से एक पोस्ट मेथड होगा, फिर हम लोग चेक करेंगे बैकएंड में कि ये जो OTP डाला है वो सही OTP डाला है या नहीं, जो हम लोगों ने उसको ईमेल में भेजा है। फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद फिर हम लोग फाइनली उससे नया पासवर्ड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नया पासवर्ड हम लोग लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसके वैल्यू, उसके डेटाबेस में वो पासवर्ड अपडेट कर देंगे। उसके बाद फिर सबमिट योर न्यू पासवर्ड करेंगे तो जिससे कि हमारा फिर से स्टोर हो जाएगा वो अपडेटेड पासवर्ड। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने React.js में और यहाँ पे VS कोड के अंदर। तो देखिए हम लोगों ने रजिस्टर और लॉगिन के लिए बना लिया था। अब हम लोग चाहते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पर राउट्स में, जिम के राउट्स में। यहाँ जा कर के हम लोग एक राउट बनाते हैं। यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट और यहाँ पे हम लोग ये जो URL देंगे तो वो हम लोग देखिए /reset password /send OTP। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग API एंड पॉइंट को कॉल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और पहले तो जिम कंट्रोलर में हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे जिम के कंट्रोलर में और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट हम लोग सेंड OTP नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। एसिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा। उसके बाद फिर हमारा ये होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा और फिर हम लोग एरोबैक फंक्शन होगा हमारा। उसके बाद फिर ट्राई कैच ब्लॉक होगा। कैच को हम लोग सिंपल से इसके तरह बना लेंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ट्राई। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो OTP सेंड कर रहे हैं तो OTP सेंड कैसे होगा हम लोग का ईमेल में। तो हम लोग तो सबसे पहले ईमेल ले रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका ईमेल लेते हैं, गेट करते हैं। तो ये जैसे ही OTP सेंड होगा तो हम लोग का ईमेल आएगा बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सबसे पहले इसको ईमेल को गेट करेंगे। तो यहाँ पे चल के हम लोग क्या करेंगे, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्ट बनाया और एक ईमेल को हम लोग ने लिया request.body से, क्योंकि पहला जो हम लोग का रिक्वेस्ट आएगा उसमें हम लोग बॉडी में सिर्फ ईमेल भेजेंगे। क्योंकि आप लोग देख चुके होंगे UI में कि हम लोग पहली बार में सिर्फ ईमेल जा रहा है हमारा। सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो ईमेल हमारे पास बैकएंड में जाएगा। ठीक है, ईमेल आएगा। उसके बाद फिर जब ईमेल आएगा तो हम लोग पहले सर्च करेंगे कि क्या वो ईमेल ID एग्जिस्ट करता है या नहीं हमारे डेटाबेस में। अगर करता है तभी आगे का फंक्शन काम करेगा ना, अगर नहीं करता होगा तो हम लोग उसी टाइम एरर दे देंगे कि नहीं भाई दिस ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे लगा देंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे जिम हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कोई जिम है या नहीं उस ईमेल ID का। तो अवेट यहाँ पे जिम डॉट फाइंड वन और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल से सर्च करेंगे। ईमेल से हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या मेरा ये ईमेल नाम का जिम है या नहीं। उसके बाद अगर मेरा जिम हुआ, इफ़ आई गॉट अ जिम, ठीक है, उसके बाद तो हम लोग इसके अंदर का काम करेंगे। लेकिन हाँ, अगर एल्स कंडीशन, मतलब मान लीजिए मेरा कोई जिम नहीं मिला, इस ईमेल का कोई भी हमारे पास डेटाबेस में डेटा नहीं है, जिम रजिस्टर नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल उसको रिटर्न करा देंगे res.status 400.json एरर। इसमें एरर सेंड करवा देंगे 400 स्टेटस कर दे करके और जिम नॉट फाउंड, तो हम लोग यहाँ पर से एरर शो करवा देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब हो गया कि हाँ भाई इस ईमेल का है मेरे पास रजिस्टर्ड। तो अब हम लोग को क्या करना है कि वो जो डिजिट, जो OTP हमारा जाएगा, वो जो डिजिट होगा तो हमको उसको रैंडमली क्रिएट करना है। उसको रैंडमली क्रिएट करने के लिए हम लोग जो थर्ड पार्टी पैकेज का यूज़ करेंगे वो होता है क्रिप्टो। तो हम लोग को क्रिप्टो का इसको रिक्वायर करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे ऊपर में और यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिप्टो इज इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे क्रिप्टो। ये देखिए हम लोग को क्रिप्टो को इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनबिल्ट पैकेज है। ठीक है, Node.js में क्रिप्टो इनबिल्ट पैकेज है, तो हम लोग को इसको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको इसमें इंपोर्ट करा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे। अब हम लोग 2 लाइन का कोड लिखेंगे जो हमें मदद करेगा वो 6 नंबर का डिजिट जनरेट करने में। ठीक है, यूनिक डिजिट। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे
और एक कॉन्स्ट बफर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें crypto.random_bytes4। तो 4 बाइट का हम लोग को, अगर आप लोग बाइट्स वाइज देखें तो अगर 4 बाइट का है तो मतलब 6 डिजिट का हम लोग को जनरेट करके देगा, ठीक है। तो गेट रैंडम बाइट्स। सो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक अलग नाम करके टोकन बनाएंगे, ठीक है। एक टोकन हम लोग बनाएंगे, कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, ये जो बफर हम लोग बनाए बफर डॉट रीड UINT 32B 0 मॉडल्स 90,000 9 lakhs 1 2 3 100 हाँ ओके 9 lakhs प्लस 1000। तो ये जो कोड है हम लोग को ये जनरेट करके देगा 6 डिजिट का नंबर, कोई एक यूनिक डिजिट नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और इसको कंसोल कराऊँ, console.log टोकन को, अब मैं console.log टोकन को कराऊंगा, सेव करूंगा और यहाँ जाके राउट्स में इसमें जा करके ये जिम कंट्रोलर डॉट सेंड OTP फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। उसके बाद फिर रीसेट पासवर्ड सेंड OTP। तो हम लोग चलते हैं पोस्टमैन में, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, URL कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ऑथ तक तो हम लोग को सेम URL लगना है, बस और लॉगिन को हटा देना है और यहाँ पे जो मेथड है वो हम लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और उस एंड पॉइंट को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके के रीसेट पासवर्ड और सेंड OTP यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे, रीसेट पासवर्ड और सेंड OTP। तो अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए जिम नॉट फाउंड बताया, ठीक है, अभी क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन किया नहीं है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे चलने के बाद हम लोग का देख सकते हैं आप लोग जो बैकएंड में है ये हमारा प्रिंट कंसोल नहीं कराया है, ऐसा कंसोल नहीं कराया है, क्यों नहीं कंसोल कराया, ओके क्योंकि हम लोगों ने ईमेल अभी तक जो ईमेल डाला है बॉडी में हम लोगों ने ईमेल पास किया ही नहीं। ये देखिए बॉडी तो हमारा सिंपल एम्प्टी है, अगर मैं रॉ में जाऊँ टेक्स्ट वजेसन से कर दूँ तो हमने लोगों ने बॉडी में तो कुछ भेजा ही नहीं है डेटा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे जा करके बॉडी में ईमेल लेना होगा, ईमेल, और यहाँ पे हमको वो ईमेल देना होगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। तो हम लोग चलेंगे MongoDB कॉम्पास को हम लोग ओपन कर लेते हैं, वहाँ से जिस यूज़र ईमेल आईडी से हम लोगों ने किया होगा ना वहाँ पर से चलते हैं और इसको या नहीं, ठीक है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो है जिम बैकएंड इसको ओपन कर लेते हैं, जिम्स है। तो ये सब तो ईमेल आईडी ये डमी, ये फॉल्स ईमेल आईडी। अब मैं चलता हूँ एक सही का ईमेल आईडी देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ चलूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा MASDANISH, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको एक क्रिएट करना होगा, तो हम लोग चलते हैं रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर वाले API में जो हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में बनाया था, तो बॉडी में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग सही का ईमेल आईडी देंगे, MASDANISH मशहूर DANISH, ओके 1234@gmail.com, ठीक है। @gmail.com करके ये ईमेल आईडी बना लेंगे, कर दिया। और यहाँ पे user1 दे करके अब हम लोग user2 दे देंगे, user2 पासवर्ड भी user2। ना मैं सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, जैसे सेंड करूँगा मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम लोग डेटाबेस में जाके देखें, रिफ्रेश करें तो हमारे पास user2 मशहूर दानिश 1234@gmail.com ये आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं रीसेट पासवर्ड वाले सेंड OTP में। अब हम लोग यहाँ पे मशहूर दानिश 1234@gmail.com, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, जैसे सेंड करूँगा अब देखिए हमारा कमांड इधर गया, हमारा कमांड अंदर चला गया इसके अंदर, क्योंकि ये फाइंड कर लिया जिम है हमारा। उसके बाद फिर हम लोग जो ये कमांड जो रन की, ये जो कोड रन किए, तो यहाँ पे ये टोकन मुझे जनरेट करके दिया 358217। हर टाइम में डिफरेंट कोड देगा। मैं चलिए फिर से इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करता हूँ, फिर से सेंड करता हूँ, फिर से सेंड किया मैंने। अब देखिए वो क्या वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा होगा कंसोल में, 921621, मतलब हर बार डिफरेंट कोड नंबर हमको जनरेट कर रहा है। तो अब ये जो कोड हमारे पास आया, तो जैसे ही बटन हम लोग क्लिक करेंगे, ये वाला UI वाला बटन अगर हम लोग क्लिक करें, ठीक है, मैं उसको बंद करता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड। जैसे ही हम लोग इसको बटन को क्लिक करेंगे सबमिट योर ईमेल, तो ये हमारा ईमेल चला जाएगा। ईमेल में हम अब बटन क्लिक करने के साथ ही हम लोग को उसको ईमेल में भेजना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग अगर मैं आपको जिम के मॉडल्स में लेके जाऊँ तो आप लोग को याद होगा हम लोग 2 फील्ड ले रहे हैं, एक रीसेट पासवर्ड टोकन, ठीक है, और एक रीसेट पासवर्ड एक्सपायर्स। तो ये स्ट्रिंग हो रहा है, ठीक है, रीसेट पासवर्ड टोकन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये टोकन को स्टोर करा देंगे, ठीक है, ये टोकन को हम लोग को इसमें स्टोर करा देंगे। उसके बाद फिर रीसेट पासवर्ड एक्सपायर्स कि वो एक्सपायर कितने देर में कर जाए, मतलब अगर 2 घंटे बाद हम लोग इसको करें, ठीक है, 2 घंटे तक हम लोग का वैलिड रहेगा। अगर 2 घंटे बाद हम लोग इस OTP को एंटर करें तो वो एक्सपायर कर जाए, तो ये चीज़ हम लोग इसको लगाना चाहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे जिम कंट्रोलर्स में और यहाँ पे टोकन को, यहाँ पे कंसोल को हटाते हैं अब हम लोग,
और जो जिम हमारा यहाँ पे आया है, ये वाला जो फाइंड करके आया है, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट आया है, तो जिम डॉट हम लोग का जो फील्ड नेम है, क्या नेम फील्ड है, रीसेट पासवर्ड टोकन, ठीक है। जिम डॉट रीसेट पासवर्ड टोकन इज इक्वल टू हम लोग इस टोकन को असाइन कर देंगे, ठीक है, टोकन को असाइन कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे जिम डॉट, अब हम लोग एक्सपायरी टाइम भी तो करें, रीसेट पासवर्ड एक्सपायर्स, यहाँ चलेंगे, इसका टाइप देख ले आप लोग, डेट है, ठीक है, तो यहाँ जाएंगे रीसेट पासवर्ड एक्सपायर्स, और यहाँ पे हम लोग डेट डॉट नाउ, जो आज का डेट है उसका टाइम पहले लेंगे, उसके बाद फिर 36 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करेगा हमें, मतलब क्या कि ये हमें ऐड करके दे देगा 1 आवर्स एक्सपायरी डेट। तो हम लोग यहाँ चले, यहाँ पे लिखो 1 HOURAXPIRYDAT, मतलब एक घंटे के बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, डेट डॉट नाउ प्लस 36 लाख, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 घंटे में एक्सपायर कर जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ चलेंगे, तो देखिए हम लोग को इसको करने के बाद हम लोग को सेव भी तो कराना है इसको डेटाबेस में इसके, तो हम लोग यहाँ पे अवेट और जिम डॉट सेव करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, हमारे डेटाबेस में वो अपडेट कर देगा इस टोकन का वैल्यू। अब हम लोग इसको सेव कर देंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जिम टोकन तो अब आ गया, अब इस टोकन को हमको ईमेल में भेजना है। तो हम लोग दोस्तों Node.js में ईमेल में जो हम लोग गेट करते हैं, ईमेल में हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, ईमेल में कुछ भी अगर हम लोग को मैसेज सेंड करना होता है तो हम लोग थर्ड पार्टी पैकेज का यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का। तो अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट में जो थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा नोड मेलर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नोड मेलर को ओपन करते हैं। नोड मेलर है NODEMAILER, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, ये नोड मेलर हमारा, तो npmi नोड मेलर, तो ये नोड मेलर हमारा npm का पैकेज है, हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा नोड मेलर ओपन करके दे दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं वीकली डाउनलोड्स कितना है, 41,71,851। तो इसको यहाँ पर से जाके कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे अपने Node.js के सर्वर को पहले स्टॉप करेंगे, Ctrl+C हिट करके वहाँ पर वाई देंगे, टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे उस जो कॉपी किए थे npmi नोड मेलर, इसको यहाँ से हिट एंटर करेंगे और नोड मेलर को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिर से npm स्टार्ट चला देता हूँ ताकि हमारा बैकएंड सर्वर चल जाए। ओके, तो अब हमारा नोड मेलर इंस्टॉल हो चुका। तो अब सबसे पहले हम लोग को रिक्वायर कर लेना है यहाँ चल करके, तो यहाँ चलेंगे const नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर नोड मेलर, ठीक है, नोड मेलर। हम इसको रिक्वायर कर लिए, अब सेव करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट जिस फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर ये एक्सेप्ट करता है, ये नोड मेलर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने मेल ऑप्शंस, वो है सेंडिंग ईमेल के लिए। मेल ऑप्शंस एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें फ्रॉम, तो ये फ्रॉम आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, ठीक है। फ्रॉम जिस ईमेल आईडी से आप यूज़र को सेंड करना चाहते हैं वो OTP, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस का कोई ईमेल आईडी होगा तो आप अपना बिजनेस का यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे फ्रॉम में, या आप अपना अगर पर्सनल ईमेल आईडी होगा तो आप लोग अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टू, उस ईमेल को जाएगा जो हम लोग जब यूज़र जो है फ्रंट एंड से सेंड करेगा। यहाँ पे जब यूज़र हमारा ईमेल में ये फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ पे जो यूज़र ईमेल अपना करेगा ना, जिस जिम नेम से वो जिस जिम के ईमेल से एंट्री किया था, तो वहाँ पे वो भेजेगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे टू में उस ईमेल को पासवर्ड कर, उस ईमेल को सेंड कर देंगे। ये देखिए request.body से ईमेल जो आ रहा है उसको सेंड करेंगे। उसके बाद फिर जो आपको सब्जेक्ट रखना है कि उस सब्जेक्ट से उसका ईमेल जाए, तो आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे और पासवर्ड रीसेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्स्ट लेंगे, यू रिक्वेस्टेड है पासवर्ड रीसेट योर OTP इज टोकन, ठीक है। तो जो टेक्स्ट आप उसको मैसेज में शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हाय, ठीक है, हाय दिस इज़ माय नेम, सॉरी दिस इज़ द बिजनेस नेम। और फिर यहाँ पे सिंपल हम लोग सिंपल रख रहे हैं, यू रिक्वेस्टेड ए पासवर्ड रीसेट योर OTP इज टोकन, ठीक है। टोकन को हम लोग डायरेक्टली ये देखिए डायनेमिकली भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो टोकन हम लोग यहाँ पे जनरेट किए हैं, ये उस टाइम जो हम लोग वहाँ पे आपको कंसोल में दिखाया था ना 6 नंबर का डिजिट, तो जो हम लोग डिजिट को स्टोर करा रहे हैं बैकएंड में, उसी को हम लोग यहाँ पे से उसको मेल में भेजेंगे, ठीक है। अब मेल में हम लोग भेजेंगे। अब ये तो ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए, अब हम लोग चलते हैं फंक्शन बनाते हैं कि किस तरह से हम लोग मेल पे भेजेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे ऊपर चलते हैं, एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं const ट्रांसपोर्टर नाम करके, ठीक है। एक वेरिएबल हम लोग बना लिए
वो क्या करेगा, नोड मेलर जो हम लोग यहाँ पे से ये देखिए ये वाला नोड मेलर जो हम लोग रिक्वायर किए, तो ये नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, तो ये जो अगर आप लोग नोड मेलर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, नोड मेलर, ठीक है, तो वो आपको बताएगा किस तरह से हम लोग सेटअप करते हैं, किस तरह से हम लोग नोड जेएस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको और जानना है इस नोड मेलर के बारे में तो आप लोग इसको रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कुछ जो है हम लोग को इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो करना होता है। ये देखिए ट्रांसपोर्टर है, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें हम लोग होस्ट देंगे, अगर आपको कोई होस्ट होगा फ्यूचर में तो वो करिएगा, पोर्ट दीजिएगा, सिक्योर दीजिएगा, ऑथ दीजिएगा, यूज़र दीजिएगा, जो आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा। तो इस तरह से हम लोग इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ये देखिए ट्रांसपोर्टर करके सेंड ओटीपी के ऊपर में ही नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट बनाया, सर्विस जीमेल देंगे, ऑथ देंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, ठीक है। अभी यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग को अपना किस तरह से सिक्योर मतलब सेटअप करना है, तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को सीख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे अपने जीमेल पे, तो जो जीमेल ईमेल आईडी आप लोग रजिस्टर मतलब यूज़ करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए, तो हम लोग यहाँ जाएंगे जिसपे कि आप इस नोड मेलर से अब उस यूज़र को ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है। अपना ईमेल खोलेंगे आप, अपने बिजनेस का ईमेल, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पर अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद मैनेज योर अकाउंट का गूगल अकाउंट होगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट्स आएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आप लोग राइट साइड दे सकते हैं सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के पास जाएंगे, सिक्योरिटी में हम लोग चलेंगे और सिक्योरिटी में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप लोग को होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना होगा, तो ये आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर देगा, ओके। 2 स्टेप वेरिफिकेशन थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर टर्न ऑन हो जाएगा आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फिर आप लोग यहाँ पे पास कीज़, सिक्योरिटी कीज़ डाल देंगे, ऑथेंटिकेटर में अगर आपको ऐड करना तो कर सकते हैं, गेट बैकअप्स कोड, तो ये सब कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद फिर जो मेन चीज़ आता है यहाँ पे ऐप पासवर्ड, तो अब हम लोग यहाँ पे वो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ना ट्रांसपोर्टर में, ये देखिए ट्रांसपोर्टर में यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो ये वो आपका गूगल का पासवर्ड नहीं होगा, गूगल जीमेल आईडी का पासवर्ड जो एक्चुअल पासवर्ड होगा वो पासवर्ड नहीं है ये हम लोग यहाँ पे से जब क्रिएट करेंगे ना वन ऐप पासवर्ड, तो वो पासवर्ड हम लोग का होगा, इससे हम लोग का सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पर ये खुल जाएगा, वो हमारा ये खुल जाएगा। तो ये ऐप नेम, तो आप लोग ऐप नेम जो भी आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप लोग दे दें, जैसे मैं DANY लिखता हूँ, ठीक है, डैनी लिखा और मैं क्रिएट करूँगा। जैसे क्रिएट करूँगा ये मुझे एक पासवर्ड देगा, मैं इसको ब्लर कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लर किया हुआ मैंने, तो यहाँ पे मुझे कुछ पासवर्ड दे रहा है, ठीक है। तो मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लूँगा, मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे वापस, और वापस जाने के बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को हम लोग को देना है। अब क्योंकि ये हमारा बहुत ही सीक्रेट है, मैं इसको रिवील नहीं करना चाहता, तो जो भी आप लोग का सीक्रेट की होता है अगर आप लोग उसको अपने फाइल में रखते हैं तो वो होता है .env फाइल हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले .env फाइल का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सर्वर को स्टॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे npm i.env, ठीक है। .env को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो ये इंस्टॉल करके दे देगा मुझे .env, जिसके वजह से हम लोग अपने वेब प्रोजेक्ट में प्राइवेट की सब जो स्टोर कर पाएंगे। तो npm स्टार्ट कर देते हैं फिर से, तो ये .env हो चुका है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे index.js में और यहाँ पे हम लोग रिक्वायर कर देंगे उसको। यहाँ पे चल करके सबसे ऊपर में हम लोग रिक्वायर .env.config डाल देंगे, ठीक है, .config कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे सबसे बाहर में चल करके हम लोग राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे .env, ठीक है, .env फाइल बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना जो क्रूशियल जो होगा हमारा की सब उसको यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ पे जो एक वेरिएबल नेम बना लिया सेंडर ईमेल, तो जिस सेंडर ईमेल जो मेरा सेंडर ईमेल है उसका मैंने यहाँ पे से ईमेल यहाँ पे डाल दिया है उसका वैल्यू। अब जो ईमेल का पासवर्ड होगा जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया है उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से ब्लर कर दूंगा और फिर यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे से हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग चले यहाँ पे कंट्रोलर्स में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे और यूज़र में अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे process.env और जिस की नेम से हम लोग बना रहे थे वहाँ पे सेंडर ईमेल, ठीक है। तो ईमेल आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से हम लोग पासवर्ड भी दे देंगे process.env.
ईमेल पासवर्ड। तो जो अब एक चीज़ और, तो जो पासवर्ड आपको देगा ना मतलब 4 वर्ड का एक साथ देगा, मतलब 4 आपको 16 डिजिट का देगा पासवर्ड। तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं दें, विदाउट एडिंग स्पेस आप वो मतलब 16 पासवर्ड को जो स्ट्रिंग वैल्यू आएगा उसको कॉन्कैट करके आप लोग दे दें, ठीक है। तो आप लोग स्पेस ना ऐड करें उसमें। उसके बाद फिर इस तरह से आप लोग ने ट्रांसपोर्टेशन बना लिया। उसके बाद फिर सेव करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बनाने के बाद अब हम लोग देखते हैं हमारा ये काम कर रहा है ये नहीं। तो index.js में जाएंगे, हम लोग पोर्ट में जाएंगे और .env में जा करके हम लोग एक पोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ जाएंगे, एक port करेंगे और हम लोग इसका वैल्यू 4000 दे देंगे, ठीक है, 4000। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग index.js पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग process.env.port, अब मैं जैसे सेव करूँगा देखते हैं ये वैल्यू रीड कर रहा ही नहीं। जैसे मैंने सेव किया, देखिए सर्वर इज़ रनिंग एज पोर्ट 4000। तो ये पोर्ट तो हम लोग यहाँ से रीड कर रहे हैं, process.env पोर्ट, तो मतलब हम लोग का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर से चलते हैं कंट्रोलर्स में। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ चलेंगे, ट्रांसपोर्टर तो हम लोगों ने बना लिया है ट्रांसपोर्टर। अब ट्रांसपोर्टर बनाने के बाद मेल ऑप्शंस के बाद यहाँ पे इसी सेंड OTP में हम लोग यहाँ जाएंगे ट्रांसपोर्टर डॉट, और यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल, ओके। फिर ये मेल ऑप्शंस आएगा हमारे पास। मेल ऑप्शंस में हम लोग यहाँ पे से ये जो मेल ऑप्शंस हम लोग बनाए ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पे पास कर देंगे और एरर आएगा, एरर और इन्फो आएगा यहाँ पे। अगर एरर मेरा आया तो हम लोग res.status500.json सर्वर एरर और एरर मैसेज में एरर शो करवाएंगे, और res.status200 में जेसन में OTP सेंड टू योर ईमेल, ठीक है। अगर मेरा सक्सेसफुली हो गया तो हम लोग यहाँ पे 200 स्टेटस भेज रहे हैं और OTP सेंड टू योर ईमेल। अब जो हम लोग ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको घटा देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया दोस्तों सेंड OTP का फंक्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से लेकर के हमारा जिम OTP का फंक्शन यहाँ तक हो गया, ओके। तो अब मैं थोड़ा सा फिर से जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपने यूज़र को उसके मेल में भेजवा दिया, OTP सेंड करवा दिया। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे पोस्टमैन पे चलते हैं, और यहाँ पे हम अपना जो ईमेल आईडी है वो मैं पास करता हूँ। ये देखिए मैं अपना mashhood.danish@gmail.com पास करता हूँ। मैं अपने ईमेल आईडी पे चलता हूँ, इनबॉक्स में चल रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी मुझे अभी जितने भी मैसेज आए हुए कोई भी मुझे OTP वाला मैसेज नहीं आया है, ठीक है। तो मैं अगर रिफ़्रेश भी कर दूँ इसको, तो रिफ़्रेश करने के बाद भी आप लोग देखेंगे कोई भी मुझे OTP का मैसेज नहीं है। अब मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर से रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ 1 2 3। तो जैसे मैं करूँगा, ओके, जिम नॉट फाउंड, ये जिम नॉट फाउंड mashhood.danish@gmail.com। तो क्या मैंने रजिस्टर नहीं करवाया है? ओके 1 2 3, हाँ इस यूज़र नेम से तो मैंने करवाया ही नहीं है, सही बात है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से पोस्टमैन पे चलते हैं, एक और रजिस्टर कर लेते हैं यूज़र को जो जिसका mashhood.danish@gmail.com होगा, ठीक है। तो @gmail.com 4 को हटा देते हैं, मशहूद दानिश, ये यूज़र 3 होगा हमारा, ये यूज़र 3 होगा हमारा, ये यूज़र 3 होगा। और फिर जिम नेम ये है और प्रोफाइल पिक किया। अब मैं सेंड करता हूँ, सेंड किया तो ये मुझे रजिस्टर करके दे दिया है mashhood.danish@gmail.com पे। अब हम लोग फिर से इस टैब पे चलेंगे, ऑथ रीसेट पासवर्ड सेंड OTP। अब हम लोग सेंड OTP करेंगे इस ईमेल आईडी पे। मैं जैसे सेंड करूँगा 1 2 3, तो ये देखिए रिक्वेस्ट ले रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद फिर जैसे ही कंप्लीट होगा मैसेज OTP सेंड टू योर ईमेल। अब हम लोग अपना ईमेल चेक करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं ओपन किया तो अभी देखिए ये सबसे पहला मैसेज मुझे क्या आ रहा है, पासवर्ड रीसेट। तो पासवर्ड रीसेट यू रिक्वेस्टेड ए पासवर्ड रीसेट, योर OTP इज़ 129975। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने OTP अपने मेल में गेट कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सेंड OTP वाला फंक्शनैलिटी जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको UI से लेके चलूँ तो UI में हम लोग यहाँ चलेंगे तो देखिए फॉरवर्ड पासवर्ड में ईमेल आएगा तो सबमिट योर ईमेल। अब यहाँ पे OTP, तो हम लोग को ईमेल में आ गया OTP। अब हम लोग यहाँ पे OTP डालेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ आया OTP, ठीक है। अब हम लोग OTP डालेंगे, तो जैसे सबमिट करेंगे तो फिर सबमिट करने पे जो हमारा रिक्वेस्ट जाएगा तो हम लोग OTP उस टाइम भेजेंगे और ईमेल भी भेजेंगे, ठीक है, साथ साथ। तो क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि क्या ये जो ईमेल आईडी में जो OTP भेजा है क्या ये OTP सही भेजा है या नहीं, तो हम लोग बैकएंड से चेक करेंगे उसका वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग चलेंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक राउट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एक राउट्स यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम लोग इसमें पोस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग URL लेंगे। तो URL में हम लोग रीसेट पासवर्ड चेक OTP, ठीक है, रीसेट पासवर्ड चेक OTP करके अब हम लोग यहाँ पे चेक OTP करके एक फंक्शन बनाएंगे कंट्रोलर्स में। यहाँ जाएंगे हम लोग
कंट्रोलर्स में जाएंगे, एक्सपोर्ट डॉट चेक OTP, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे। हमेशा की तरह ट्राई कैच ब्लॉक आप लोग यहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर ले कैच ब्लॉक को, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसको सेव करेंगे। फिर चेक OTP फंक्शन जो हम लोग बनाए हैं, अब यहाँ पर राउट्स पे हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेंगे। तो जिम कंट्रोलर डॉट चेक OTP फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे और सेव करेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे इसको। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस फंक्शन में अपना काम करते हैं। तो इसमें चेक OTP अब क्या होगा, बॉडी में हमारा ईमेल भी आएगा और OTP भी आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें बॉडी में ईमेल और OTP दोनों गेट करेंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पे जाएंगे ईमेल और OTP लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे से हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो जिम के डेटाबेस में हमारा जो ईमेल है, तो हम लोग सर्च करेंगे कि क्या मेरा ईमेल, ये जो ईमेल आया है मेरा फ्रंट एंड से, वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो OTP उसका मैच कर रहा है या नहीं। तो ईमेल चेक करेंगे, OTP चेक करेंगे, और उसका मतलब एक्सपायर कब कर रहा है वो वाला। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक लाइन ऐड करेंगे, कॉन्स्ट जिम अवेट जिम डॉट फाइंड वन। ये क्या करेगा, फाइंड करो जिम के डेटाबेस में ईमेल इस ईमेल से कोई है, और रीसेट पासवर्ड टोकन में हम लोग यहाँ पे OTP डाल देंगे, क्योंकि हम लोग ये फील्ड नेम ले रहे हैं ना, रीसेट पासवर्ड टोकन। तो हम लोग चेक करेंगे क्या रीसेट पासवर्ड टोकन का वैल्यू ये OTP के बराबर है या नहीं। ठीक है, जो कि हम लोग डेटाबेस में उसी टाइम स्टोर करवा रहे हैं। ये देखिए, ईमेल में सेंड करने से पहले इस टोकन को हम लोग डेटाबेस में स्टोर कराएं जिम डॉट सेव। ठीक है, तो उसके बाद फिर चेक करेंगे। उसके बाद फिर जब ये भी चेक हो जाएगा, और उसके बाद एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लगाएं कि रीसेट पासवर्ड एक्सपायर ग्रेटर देन डेट डॉट नो। मतलब क्या कि जो एक्सपायर्ड जो डेट है, देखिए एक्सपायर्ड डेट हम लोग यहाँ पे क्या क्या ऐड किए थे कि डेट डॉट नो प्लस 1 घंटा, मतलब जिस टाइम हमारा सेंड OTP पे क्लिक करा होगा उस टाइम से 1 घंटे बाद। ठीक है, वो 1 घंटे बाद का हम लोग इसमें रीसेट पासवर्ड एक्सपायर सेट किए थे। अब जो 1 घंटे बाद का होगा, तो अगर मान लिया हमारा 2 घंटे बाद किया है, तो क्या हो जाएगा, डेट डॉट नो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा ना, वो मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा रीसेट पासवर्ड एक्सपायर ये चेक करेगा कि क्या मेरा ग्रेटर देन है या नहीं। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन हो गया तो हमको भाई रिटर्न कर दो। ओके, तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे इफ़ जिम नॉट, मतलब डिफाइंड जिम, अगर मान लीजिए ये नहीं फाइंड कर पाया कि कोई भी डेटा नहीं हुआ इसमें, तो यहाँ पे अगर मेरा जिम में कोई भी डेटा नहीं हुआ, तो रेस डॉट स्टेटस 400.json में हम लोग उसको एरर शो कराएंगे कि OTP इज़ इनवैलिड और हैज़ एक्सपायर्ड। तो मतलब कि या तो OTP गलत है या तो हमारा एक्सपायर कर चुका है। और एल्स कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या है, इफ़ के बाद एल्स नहीं लगाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिटर्न करें तो इसके बाद कमांड नहीं आएगा अगर इफ़ के अंदर गया। लेकिन उसके बाद फिर क्या करें, रेस डॉट स्टेटस 200.json मैसेज OTP इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो यहाँ पे हम लोग उसको शो कर मैसेज यहाँ पे ये करवा रहे हैं कि OTP इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब चलिए हम लोग इसको पोस्टमैन से कॉल करते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर से एक और टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे ये पोस्ट मेथड होगा, और यहाँ पे हम लोग URL को चेंज कर देंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, राउट्स में जाएंगे, जिम के राउट्स में, और यहाँ पे चेक OTP लगा देंगे। वहाँ पे सेंड OTP थे, अब हम लोग यहाँ पे चेक OTP लगाएंगे। यहाँ पे चेक OTP लगा देंगे। अब फिर इसको बॉडी में ईमेल और पासवर्ड OTP दोनों भेजेंगे। तो यहाँ से जेसन को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे ईमेल देंगे। ईमेल वो वाला ईमेल जिसमें हम लोग को आया था, मशहूर danish@gmail.com। ये देखिए ईमेल और पासवर्ड। आप लोग को क्वेश्चन होगा कि जब हम लोग ईमेल चेक कर चुके हैं तो दोबारा हम लोग ईमेल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम लोग ईमेल से चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर ईमेल से चेक नहीं करें तो क्या पता किसी दूसरे यूज़र का उसी टाइम पे वो भी अगर ये कराया होगा, फॉरगॉट पासवर्ड पे आएगा, तो जो OTP आया होगा, तो क्या पता अगर वो उस यूज़र का OTP इसमें डाल दे, तो ईमेल तो अलग अलग है लेकिन OTP तो मैच कर जाएगा ना भाई। तो वो तो फिर हमारा काम सही से नहीं करेगा। ठीक है, ईमेल अलग अलग है लेकिन हमारा OTP काम कर जाएगा, तो वो नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे ईमेल से भी चेक कर रहा हूँ और OTP भी चेक कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ जाएंगे और यहाँ पे OTP लिखेंगे। OTP में हम लोग यहाँ पे जो OTP आया है हमारा ईमेल में, अगर मैं चेक करूँ ईमेल, तो हमारा OTP आया है 129975। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे वो
129975। अब मैं इसको रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा 123, जैसे मैंने सेंड किया OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये देखिए OTP हमारा सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 9 ना देकर के गलत OTP भेजूँ 120975, अब मैं सेंड करूँ तो ये देखिए OTP इज़ इनवैलिड और हैज़ एक्सपायर्ड। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस API एंड पॉइंट को भी अचीव कर लिया, इसका फंक्शनैलिटी। अब उसके बाद जैसे ही हमारा चेक OTP हो जाएगा, मैं अगर आपको UI पे दिखाऊं तो ये वाला जैसे ही हम लोग सबमिट इंटर करेंगे तो बैकएंड में हमारा वो वाला फंक्शन कॉल करेगा। अब यूज़र क्या करेगा, अब अपना न्यू पासवर्ड ऐड करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से नया पासवर्ड लेंगे और उस नए पासवर्ड से हम लोग उसका डेटाबेस में न्यू पासवर्ड को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इसके लिए एक राउट्स बनाएंगे। राउट्स में gym.js में जाते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग कंट्रोलर्स में, ताकि हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट करा ले। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स डॉट रीसेट पासवर्ड, और फिर ये सिंक्रोनस होगा, सिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और फिर ये हमारा इसमें ट्राई कैच ब्लॉक होगा। कैच को हम लोग हमेशा की तरह कॉपी कर देंगे दूसरे से, क्योंकि सेम चीज़ है, सर्वर एरर होगा, हम लोग शो करवाएंगे। अब इसके बाद सेव करेंगे इसको, और फिर हम लोग यहाँ पे राउट्स में जाएंगे, gym.js में राउटर डॉट पोस्ट, ओके पोस्ट। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रीसेट पासवर्ड हो गया, रीसेट पासवर्ड स्लैश, यानी तो सिंपल सा रीसेट पासवर्ड, वो बस इतना ही, रीसेट पासवर्ड। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और जिम कंट्रोलर डॉट रीसेट पासवर्ड, ये वाला फंक्शन को कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, हम लोग इसमें चलते हैं और यहाँ पे अब हम लोग इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी में क्या लेंगे, कॉन्स्ट ईमेल लेंगे, ईमेल आएगा, हम लोग बॉडी से इसमें ईमेल भेजेंगे, और न्यू पासवर्ड, न्यू PASSWORD, न्यू पासवर्ड हम लोग लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और फिर इसको स्टोर करा देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि क्या मेरा ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस ईमेल आईडी से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं। देखिए हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ पर्पस है। ठीक है, तो ईमेल आईडी से हम लोग यहाँ करेंगे, अगर इफ़ ईमेल आईडी मेरा इफ़ जीमेल हुआ, ठीक है, इफ़ नॉट जीमेल, ठीक है, अगर मान ली मेरा जीमेल नहीं मिला इस ईमेल का, तो हम लोग उसको रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे res.status सम टेक्निकल इशू प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। क्यों, क्योंकि हम लोग जब इसमें कुछ भी इशू आएगा ना, ठीक है, मान लीजिए जिम नहीं मिला, तो इसको कुछ भी आप मैसेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं, जैसे कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ईमेल, और क्योंकि ईमेल तो हम लोग का ऑलरेडी हो करके ही आ रहा है वहाँ पे, तो इसलिए इसको रहने देते हैं। उसके बाद एल्स कंडीशन में अगर हमारा जाए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ईमेल तो मिल गया, अब हम लोग इस कमांड पे आ गए, इस लाइन पे आ गए, तो मतलब हमारा ईमेल मिल चुका है इस जीमेल का अकाउंट का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यू पासवर्ड आ रहा है, अब हमको फिर से इसको हैश पासवर्ड करना होगा। ये जो पासवर्ड आ रहा है वो तो टेक्स्ट आएगा हमारा, लेकिन हमको उस पासवर्ड को एज अ टेक्स्ट तो मतलब स्टोर नहीं कराना ना, हमको उसको हैश्ड पासवर्ड करना है। तो फिर से bcrypt.js का हमको यूज़ करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट bcrypt, उसके बाद डॉट हैश, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना रजिस्टर करते टाइम, ये देखिए रजिस्टर करते टाइम हम लोग यहाँ पे से ये वाला यूज़ करते हैं bcrypt डॉट हैश पासवर्ड और 10, ठीक है, हैश पासवर्ड भेज देंगे। तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे न्यू पासवर्ड भेज देंगे। ये देखिए जो आया है न्यू पासवर्ड, बॉडी से हैश में हम लोग यहाँ पे न्यू पासवर्ड भेज देंगे और कॉमा 10 दे देंगे। ठीक है, तो ये मुझे एक जनरेट करके दे देगा यूनिक आईडी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिम डॉट, और उसके बाद फिर ये जो हमारा मॉडल्स में अगर जाएं तो ये जो हमारा रीसेट पासवर्ड टोकन है, ठीक है, नहीं तो सॉरी, जो हमारा पासवर्ड है जिम डॉट पासवर्ड, ये देखें, तो जिम डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू हैश्ड पासवर्ड। उसके बाद फिर जिम डॉट, और फिर यहाँ पे जो मॉडल्स में जाए और यहाँ पे रीसेट टोकन, यानी तो इसको रीसेट एक्सपायर डेट्स, रीसेट पासवर्ड एक्सपायर्स और रीसेट पासवर्ड टोकन, इन दोनों को हम लोग को अनडिफाइंड कर देना होगा। इसका रीज़न बताते हैं क्यों। यहाँ पे रीसेट क्या नाम था, फील्ड नेम क्या था, रीसेट पासवर्ड टोकन इज इक्वल टू अनडिफाइंड, और फिर हम लोग को जिम
डॉट रीसेट, ओके जिम डॉट रीसेट पासवर्ड एक्सपायर्स, इसको भी अनडिफाइन कर देना होगा, अनडिफाइन, क्योंकि अब जब हम लोग फाइनली जब अपडेट कर ले रहे हैं तो इस फील्ड को हम लोग को रखने से मतलब क्या है कि रीसेट पासवर्ड टोकन, हमारा जो टोकन रहे तो वो हम लोग फालतू का हम लोग इस टोकन को स्टोर करा के रखना चाहते हैं। जब हमारा फाइनल काम हो चुका है, जब हम लोग पासवर्ड अपडेट करा चुके हैं, तो अब इसको डिलीट मार देते हैं। अब उस टोकन का कोई काम नहीं है हमारा। फिर से जब हम लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया टोकन आकर के फिर से अपडेट कर देगा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे अवेट, इसमें जिम डॉट सेव करा देंगे, ठीक है, जिम डॉट सेव करा देंगे। फिर इसको बाद हम लोग रिस्पॉन्स में डेटा सेंड करेंगे और यहाँ पे जाकर के रेस्ट डॉट स्टेटस 200 जेसन मैसेज करवा देंगे, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इस यूज़र को, इस एंड पॉइंट को कॉल करते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर एक नया टैब ओपन किया, यहाँ पे से URL को लिखा, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, ये URL को यहाँ से लिया, चेक OTP को अब हटा देते क्योंकि हम लोग का अब जो एंड पॉइंट है सिर्फ रीसेट पासवर्ड है, और यहाँ पे से गेट को पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी में 2 चीज़ भेजेंगे। बॉडी में हमारा एक तो ईमेल आएगा, ठीक है, ईमेल आएगा हमारा, और सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर जेसन होगा, तो ईमेल आएगा हमारा। ईमेल में हम लोग ईमेल डाल देंगे MASSOODDANISH@gmail.com, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड होगा, ये देखिए फील्ड नेम आपको सेम कॉपी करना होगा यहाँ से, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए न्यू नेम। तो ये न्यू नेम पासवर्ड हम लोग यहाँ चलेंगे, और न्यू पासवर्ड हम लोग यहाँ चलेंगे। और जो नया पासवर्ड, क्योंकि हम लोग इस यूज़र का आप लोग देखिए मशहूर दानिश जो हम लोगों ने रजिस्टर कराया है अपने MongoDB डेटाबेस में, तो देखिए मशहूर दानिश, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मशहूर दानिश gmail.com, तो यूज़र 3 यूज़र नेम है इसका, और यूज़र 3 इसका पासवर्ड भी है। तो मैं अभी सेम पासवर्ड रख रहा हूँ दोनों का, ठीक है। तो अभी मैं जाऊँगा और यहाँ पर से जो अपडेटेड पासवर्ड है मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूज़र 4 इसका पासवर्ड दे दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करूँगा 1 2 3, जैसे मैंने सेंड किया पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अब हमारा जो है इसका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं लॉगिन वाले इसमें, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या मेरा हो रहा है कि नहीं। तो लॉगिन के लिए जो हम लोग ने एंड पॉइंट बनाया था, तो ये देखिए HTTP लोकल होस्ट, ये तो रजिस्टर का है, ये वाला लॉगिन का है, लोकल होस्ट 4000 ऑथ लॉगिन। बॉडी में हम लोग चलेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम है, तो यहाँ पे यूज़र नेम 3 देंगे, और पहले चेक करते हैं कि क्या मेरा अपडेट हुआ है नहीं। तो पहले मैं पहले वाला यूज़र 3 पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, यूज़र 3। तो हम लोग यहाँ चलेंगे यूज़र 3, अब मैं सेंड करता हूँ। जैसे मैं सेंड करूँगा 1 2 3, तो ये देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब जो हमारा जो पहले का पासवर्ड था अब वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब हम लोग यहाँ पे यूज़र 3 के जगह पे अगर यूज़र 4 दें जो हम लोग ने अपडेट किया। अब मैं सेंड करूँ 1 2 3, जैसे मैंने सेंड किया ये देखिए लॉग्ड इन सक्सेसफुली ट्रू। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया किस तरह से हम लोग फॉरगेट पासवर्ड का तीनों API किस तरह से क्रिएट करेंगे और किस तरह से हम लोग इसको अचीव करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस थोड़े लॉन्ग वीडियो में सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे वो ऑथेंटिकेशन, किस तरह से हम लोग यूज़र से अगर हमारा यूज़र एक बार लॉगिन कर चुका है तो फिर से पूरा टैब बंद कर देगा, फिर से उस वेबसाइट पे आए तो उसको दोबारा लॉगिन करने का ज़रूरत ना पड़े, और वो किस तरह से हम लोग सेट करेंगे वो सब चीज़ करेंगे। और उसके बाद फिर जो मेन चीज़ है वो अगर हम लोग को कोई सीक्रेट पेज अपने वेब पेज में ऐड करना है कि कोई वो पेज एक पार्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र ही उसको, वो पेज पार्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र ही उसको देख पाए, विदाउट लॉगिन हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो वो फंक्शनलिटी हम लोग कैसे अचीव करेंगे, तो ये जो हम लोग JWT ऑथ टोकन का यूज़ करेंगे, जेसन वेब टोकन का, उसके बाद फिर कुकी पार्सर हम लोग करेंगे, ठीक है, कुकी में अपने टोकन को स्टोर कराएंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग वो सब करेंगे, JWT टोकन, कुकी पार्सर, वो सब करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।